आने वाले एपिसोड्स दर्शकों को पूरी तरह चौंकाने वाले हैं। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आने वाला है। एक नया ड्रामा शुरू हो चुका है जो पूरी कहानी की दिशा ही बदल देगा। इस नए ट्रैक में सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब अनु को नशे की हालत में देखा जाता है। वही अनु जो अब तक समझदार, शांत और अपने उसूलों पर चलने वाली लड़की रही है, उसका यह बदला हुआ रूप देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। साफ है कि यह सब अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे एक सोची समझी साजिश छुपी हुई है। आर्यवर्धन पहले ही मीरा को साफ शब्दों में चेतावनी दे चुका होता है। वह उसे जता देता है कि उसकी हर चाल, हर प्लान और हर साजिश अब उसकी नज़र में है। मीरा ने अनु के परिवार से लेकर ऑफिस तक जो भी खेल खेला था, सब कुछ आर्यवर्धन को पता चल चुका है। इस सीन में आर्यवर्धन पूरी तरह आत्मविश्वास से भरा नजर आता है, जबकि मीरा के चेहरे पर डर साफ झलकता है। उसे एहसास हो जाता है कि अब वह बच नहीं सकती। लेकिन मीरा इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। उसके दिल में बदले की आग अब भी जल रही है। वह एक और खतरनाक चाल चलने का फैसला करती है और इस बार उसका साथ देने के लिए सामने आता है रघुपति। रघुपति की एंट्री के साथ ही कहानी और भी अंधेरे मोड़ पर पहुंच जाती है। रघुपति बेहद चालाकी से अनु की ड्रिंक में नशे की दवा मिला देता है। यह साजिश इतनी गंदी और शातिर होती है कि किसी को शक तक नहीं होता। धीरे धीरे अनु का संतुलन बिगड़ने लगता है। उसकी आंखें लड़खड़ाने लगती हैं, चाल डगमगाने लगती है और लोगों को लगने लगता है कि उसने शराब पी रखी है। इसी बीच नए साल के जश्न का माहौल बना होता है। खुशियां, रोशनी और जश्न के बीच आर्यवर्धन भी वहां मौजूद होता है। लेकिन तभी अचानक अनु सबके सामने आ जाती है। वह बिना किसी झिझक के आर्यवर्धन पर सवाल दाग देती है। वह कहती है कि आज वह चुप नहीं रहेगी, आज वह अपने दिल की बात सबके सामने कहेगी। यह सुनते ही वहां मौजूद हर इंसान सन्न रह जाता है। माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। आर्यवर्धन समझ जाता है कि अनु अपने होश में नहीं है और अगर अब हालात नहीं संभाले गए तो बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हो सकता है। वह स्थिति को संभालने की कोशिश करता है ताकि किसी को साजिश की भनक न लगे, लेकिन नुकसान हो चुका होता है। अनु के माता पिता यह सब देखकर गुस्से और सदमे में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि अनु ने सच में शराब पी है। उनका भरोसा हिल जाता है। सवालों की बौछार शुरू हो जाती है और अनु पूरी तरह टूट जाती है। उसका ध्यान उस असली सवाल से भटक जाता है जो वह पूछना चाहती थी, राजनंदिनी से जुड़ा सच। दरअसल अनु उसी रात आर्यवर्धन से यह जानना चाहती थी कि आखिर राजनंदिनी कौन है। आर्यवर्धन भी उसी सच को बताने के लिए वहां आया था, लेकिन रघुपति की साजिश सब कुछ उलट-पुलट कर देती है। नशे की हालत में अनु न जाने क्या-क्या बोल जाती है, जिससे हालात और बिगड़ जाते हैं। चांदनी चौक में मौजूद हर इंसान हैरान होता है। कानाफूसी शुरू हो जाती है, सवाल उठने लगते हैं और माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो जाता है। सिमन और विपिन यह देखकर डर जाते हैं। उन्हें साफ समझ आ जाता है कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। आर्यवर्धन को अब पूरा यकीन हो जाता है कि यह सब किसी की साजिश है और उसका शक सीधा मीरा और रघुपति पर जाता है। वहीं विपिन को भी धीरे धीरे सच्चाई समझ आने लगती है। उसे एहसास होता है कि शायद इस पूरे खेल के पीछे उसके पिता ही हैं। यह सच्चाई उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं होती, लेकिन वह फैसला करता है कि वह इस बार चुप नहीं रहेगा। विपिन सबके सामने रघुपति को बेनकाब करने का मन बना लेता है। यही पल पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। दूसरी तरफ अनु की बेइज्जती हो चुकी होती है।
उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है और वह खुद को बेहद अकेला महसूस करने लगती है। शर्मा जी और पुष्पा जी के मन में भी शक पैदा हो जाता है कि कहीं अनु और आर्यवर्धन के बीच कुछ गलत तो नहीं चल रहा। हालांकि अनु सब कुछ सहकर भी चुप रहने का फैसला करती है, लेकिन यह चुप्पी ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाली। बहुत जल्द आर्यवर्धन अनु को राजनंदिनी से जुड़ा सच बताने वाला है कि वह राजनंदिनी का पति था और अब राजनंदिनी इस दुनिया में नहीं रही। हालांकि उसकी मौत का सच फिलहाल छुपा रहेगा, क्योंकि वहीं से कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस शुरू होता है। अब आने वाले ट्रैक में असली बवाल शुरू होगा। अनु के घरवाले पूरी तरह सतर्क हो जाएंगे। हर कदम पर सवाल होंगे, रोक-टोक होगी और यहाँ तक कि अनु को ऑफिस जाने से भी रोका जा सकता है। रिश्तों पर शक, भरोसे पर चोट और सच्चाई की परतें, सब कुछ एक-एक कर सामने आने वाला है। अब देखना यह होगा कि इन हालातों में अनु और आर्यवर्धन का रिश्ता किस मोड़ पर पहुंचता है और क्या सच वाकई सबके सामने आ पाएगा या नहीं। कहानी अब एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुकी है जहां हर फैसला किसी न किसी रिश्ते की परीक्षा लेने वाला है।